दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, जुबान से हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद कहना बहुत ही आसान है, पर अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरना ये एक इम्तिहान है। तिरंगा तो हर दिल में लहराना ही चाहिए, मगर दोस्तों अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज के दिन हम झंडा फहराते हैं, देशभक्ति के गाने गाते हैं, सोशल मीडिया पर तिरंगे की डीपी लगाते हैं, सोशल मीडिया पे अपना देशभक्ति दिखाते हैं। लेकिन क्या सचमुच में यही असली देशभक्ति है दोस्तों, या फिर आज के इस आर्थिक युग में सच्ची देशभक्ति की परिभाषा बदल चुकी है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आर्थिक युग में सच्चा देशभक्त कौन है, सच्ची देशभक्ति क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब अपना देश गुलाम था उस समय हमारे पूर्वजों की देशभक्ति का मतलब था देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, देश की आजादी के लिए कुर्बानी देना, अपने आप को बलिदान करना, स्वदेशी अपनाना। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में हम एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आज के वक्त में किसी देश को अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो वो बंदूक से नहीं मारता है, वहां के लोगों को अपने ब्रांड से, अपने टेक्नोलॉजी से और अपने कल्चर से धीरे धीरे वहां के लोगों के जीवन पर अपना संपूर्ण अधिकार कर लेता है। क्या आप जानते हैं, विकसित देशों के विकसित होने का राज अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी जैसे देश जो भी विकसित देश हैं, वहां के लोगों ने शुरुआत में अपने स्थानीय कंपनियों, स्थानीय ब्रांड्स को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप आज के वक्त में वहां की कंपनियां पूरी दुनिया में छाई हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, शुरुआत से ही फेमस थी, शुरुआत से ही क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाते थे, या फिर शुरुआत से ही इनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी। दोस्तों, वहाँ के लोगों ने शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इन्हें, जिसकी वजह से लोकल से दुनिया का ब्रांड बन गए। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, फोर्ड, नाइकी, ये सब जो कंपनी है, शुरुआत में इन कंपनियों को वहाँ के लोकल लोगों ने ही हीरो बनाया। शुरुआत में जापान की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि होंडा, टोयोटा, सोनी जैसी कंपनी को वहाँ के लोकल लोगों ने ही आगे बढ़ाया, तब जाकर के आज वो पूरी दुनिया का ब्रांड बन चुके हैं। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि हुआई, जियोमी, अलीबाबा, इन सब कंपनियों को शुरुआत में वहाँ के लोगों ने ही सपोर्ट किया, जिसके दम पर आज वे पूरी दुनिया का ब्रांड बन चुके हैं, और आज उनके प्रोडक्ट्स दुनिया के हर देश में बिक रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप विदेशी ब्रांड को नहीं खरीदें। अगर कोई देसी ब्रांड का सामान भी उपलब्ध है और वो क्वालिटी में थोड़ा बहुत विदेशी ब्रांड से कम भी है, तो भी आपको देसी ब्रांड ही खरीदना चाहिए, यानी उन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आज हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि ये भी कंपनियां आज लोकल से पूरी दुनिया की ब्रांड बन सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा सामान खरीदना चाहते हैं जो कि भारत की कोई भी कंपनी नहीं बना रही है और आपके लिए वह सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आपको खरीदना चाहिए। नहीं तो अगर आप उस सामान को केवल शौक के लिए खरीद रहे हैं तो आपको ऐसे खर्चे से बिल्कुल बचना चाहिए। हम लोग अक्सर विदेशी ब्रांड को बहुत ही ज़्यादा कूल मानते हैं और देसी ब्रांड को लो स्टैंडर्ड का और लोकल कह करके उसे नहीं खरीदते हैं, और अपना पैसा विदेशी कंपनियों को, विदेशी ब्रांड को खरीदने में वेस्ट करते हैं, जिससे अपनी देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है। अगर हम लोग देसी ब्रांड को प्रीफर करते हैं, यानी देसी कंपनियों का सामान खरीदते हैं, तो देश में रोजगार बढ़ेगा, देसी कंपनियां आगे बढ़ेगी और देश की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन उसी स्थान पे अगर हम विदेशी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो हमारा पैसा विदेशी ब्रांड्स को जाएगा, जिससे कि विदेशी कंपनियां मजबूत होगी, विदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और अपनी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इस प्रकार विदेशी कंपनियों का, विदेशी ब्रांड का मोनोपोली आता है, जिससे वो हमारे बाजार पे संपूर्ण एकाधिकार कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे अर्थों में तिरंगे को केवल फहराना ही सच्ची देशभक्ति नहीं हो सकती। सच्ची देशभक्ति है अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हमें हमेशा मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देना चाहिए, यानी कि
कोई भी वस्तु जब भी हम खरीदें तो हम ये जरूर जांच लें कि क्या यह वस्तु, क्या यह सामान जो हम खरीद रहे हैं क्या भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित है या फिर भारत में निर्मित है या नहीं। हमेशा नए नए भारतीय स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। लोकल आर्ट्स, क्राफ्ट्स और प्रोडक्ट्स को ही हमेशा खरीदना चाहिए। अगर कोई वस्तु मजबूरी में खरीदना पड़ सकता है जो कि बेहद जरूरी है और भारतीय कंपनियां नहीं बना रही है तो वो बात दूसरी हो सकती है। अगर हम लगातार नए नए भारतीय ब्रांड्स को, लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में यही ब्रांड्स पूरी दुनिया की ब्रांड्स बन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अगर सच्चे अर्थों में असली देशभक्त हैं तो विदेशी ब्रांड्स की अंधी दौड़ को छोड़ करके देसी लोकल ब्रांड्स, भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, आजादी केवल सीमा की सुरक्षा से ही नहीं टिकती है, इसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वह होगा केवल भारतीय प्रोडक्ट्स को, भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करके ही। अगर हमारा पैसा हमारे देश में ही घूमेगा तभी यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा भारतीय प्रोडक्ट्स को, भारतीय कंपनियों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि तिरंगा को असली सम्मान तभी मिल पाएगा जब हर एक भारतीय दिल से मेड इन इंडिया अपनाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कभी भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन पाएगी? क्या यहाँ के लोग कभी भारत को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? क्या यहाँ के लोग असल में सच्ची देशभक्ति कभी दिखा पाएंगे? दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो अभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।